यदि भगवान है तो वह मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, न कि इस बात से कि मैं उसकी भक्ति में कितने घंटे गुजारती हूँ। तो डियर, अगर सच में ऊपर वाला है तो आपको पता है इतनी बड़ी दुनिया चल चल रही है ना। सारी चीज़ें, मतलब पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान हैं। इतनी बड़ी दुनिया को कोई ना कोई तो है जो चला रहा है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई कोई स्पेसिफिक भगवान जी हैं, कोई राम कृष्ण ऐसे करके हैं, बट कोई तो ऐसी शक्ति है जो इतनी बड़ी दुनिया चल रही है इस तरह से। अदरवाइज़ ये दुनिया नहीं चलती है। जो नेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हम नेचर के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे ना, तो नेचर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो डियर, इसीलिए ना हमें एवरी टाइम हमेशा नेचर का ना बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। और जो ऊपर वाला है उसका, कोई भी है, लोग हर कोई अलग अलग भगवान को मानता है, बट आप कोई एक शक्ति, मतलब मान लीजिए कुछ भी है, कुछ तो ऐसा है ना जो इतनी बड़ी दुनिया चल रही है। तो नेचर उसी का एक रूप है, जो शक्ति है उसी का। तो नेचर बहुत अच्छा है, उसका सम्मान करिए। और आप लोग देख सकते हैं गांव में कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं ना। मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे गांव सिर्फ इसीलिए पसंद है। पहली बात तो मेरे माँ बाप रहते हैं, है ना, दादी बाबा रहते हैं। उनसे जो मर्जी वो बात करो, जैसे मतलब रहना है, जो भी करना है, सब उनके हिसाब से, अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। पता है, हमारा बच्चा कैसा भी हो, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो हमें ना बहुत ये उनके सामने ना, अपने माँ बाप के सामने, जो हमारे अपने होते हैं ना, दादी बाबा कोई भी हैं, जो भी हैं, तो उनके सामने ना ऐसे ये नहीं कि अरे यार हम ये नहीं करेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, या वो हमको क्या कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ना मुझे गांव, इसीलिए मेरा गांव मुझे बहुत पसंद है। और मेरी बेटी जो है ना, उसका आज स्कूल का पहला दिन है। मैं इसको स्कूल ले जा रही हूँ, और ले गई थी। अभी तो गई नहीं है, मतलब अभी गांव चली गई थी ना, गांव वाले घर में मेरे भाई, अपने भाई को लिवाने चली गई थी कि चलो भाई को लिवा के आते हैं। तो आज वो स्कूल जा रही है, जब तक वो बैठेगी तो मैं उसके पास बैठूंगी, पढ़ाई करवाऊंगी। उसका भाई भी जा रहा है आज, भाभी का बेटा है वो भी जा रहा है। तो पता है आपको, ये ना इतना ज़्यादा, मैं रात में ना पर्स मेरा लेके मम्मा बाय बाय स्कूल जा रही हूँ, तो मेरा पर्स ही नहीं देती थी। तो मैं पेपर देने गई थी जब पीसेस वाला ना, तो इसके लिए किताब ले आई थी। किताब तो ऑलरेडी पापा ले आए थे, बट बैग नहीं था। फुटबॉल भी मंगाई थी, बट टाइम नहीं था फुटबॉल लाने लाने के लिए मेरे पास। तो मैं बैग और कॉपी ले आई थी, इसके लिए बुक ले आई थी। तो मैं कि चलो ठीक है, अब ले आए हैं, पूरे दिन स्कूल स्कूल करती रहती है, तो चलो आज बिट्टू को स्कूल लिवा के आते हैं। तो इसको स्कूल ले गई थी इसको, और वहाँ पे अच्छे से सब लोग देख के ना बहुत खुश हो रहे थे। तो अपना ये भी पढ़ी है, अपने जो बॉडी नेम होते हैं ना वो बताई है। जो टीचर वहाँ के थे, इलाहाबाद से टीचर आते हैं पढ़ाने, तो उनको अपने बॉडी नेम बताई है। और जो बुक्स थी उसमें वो जो फिश वगैरह और जो भी पूछ रहे थे, तो वो बता रही थी। आपको पता है, वो जो टीचर थे वो काफ़ी अच्छे हैं, पापा को अच्छे से जानते हैं। तो वो घर में मतलब आते जाते हैं। तो वो बिट्टू का बैग ले लिए थे ना, मतलब मेरी बेटी का बैग ले लिए थे। ये पीछे से जाके ऐसे इतना तेजी से गई, जो वो रख दिए, दूसरे बच्चों की कॉपी चेक करने लगे। मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं उनसे कुछ बात कर रही थी। वो इतना तेज से ऐसे पीछे से गई और बैग लेके खींच के चली आई। सब लोग कह रहे हैं कितनी तेज है, बट ऐसा नहीं है, वो इतना तेज नहीं है, बट उसकी चीज़ थी और उसका बैग था ना, तो इसलिए वो दौड़ के खींच के ले आई है। और यहाँ पे देख सकते हैं ना कितने अच्छा सा बना हुआ है ना स्कूल में। धूप थी इसलिए बच्चे बाहर बैठे थे, ठंडी है, ठंडी में धूप में बैठाए थे बच्चों को। तो ये पूरी क्लास खाली थी, तो बिट्टू अंदर आ गई थी, तो मैं उसको पढ़ा रही थी। वो पूछ भी रही थी, मम्मा ये साधु बाबा जो छतरी बना हुआ है ना, वो देखिएगा। हाँ, तो इसको कह रही थी साधु बाबा है, बाकी उसको मोस्टली चीज़ें आती हैं। मैं जब पढ़ती हूँ ना, तो फिर उसको उसकी किताब दे देती हूँ, बीच में पूछती रहती हूँ, मैं बताती रहती हूँ। अलग से तो नहीं पढ़ा पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, बट वो मेरे साथ साथ जो भी जितना भी हो पाता है वो पढ़ती रहती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता। तो आराम से पढ़ाई करती है, ठीक है। तो मैं उसको सारी चीज़ें बता रही थी।
और पता है जो लोग ना डियर ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मुझे वो मौका नहीं मिला, जो भी है, तो आप जहाँ पे हैं ना वहीं से शुरुआत करिए। मैं ये चीज़ें ना मैं भी पहले बहुत सोचती थी, अरे यार ससुराल में रह के टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे क्या करूँ, नहीं कर पाती थी, नहीं करती भी नहीं थी। जो भी टाइम मिलता था तो फ़ोन चलाती थी, ठीक है? बट अभी ना जब से ऐसा सोचा है ना मैंने दिमाग में, सबसे पहली बात तो आपका दिमाग है, आप उसे जैसे ट्रेंड करेंगे ना वो वैसा ही काम करेगा। तो पहली बात तो आप अपने दिमाग को जो कहेंगे वो वही करेगा, ठीक है? तो आप अपने दिमाग को, दिमाग आपका है तो उसको कंट्रोल करिए और जहाँ पे हैं जैसे हैं वहीं से शुरुआत करिए। मैं ससुराल में रह के अभी इतना अच्छा बहुत सारा टाइम तो नहीं मिलता है, ये तो है, सच है कि नहीं मिलता। बट ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा बहुत भी 2-4 घंटे भी नहीं पढ़ पाती हूँ या मिलता नहीं है। टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। जैसे सुबह मेरी बच्ची ना जब भी उठ जाती है, उसके उठने से पहले मैं कभी 4 बजे जैसे सोती हूँ, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जैसा होता है वैसे उठ जाती हूँ। तो मैं 1 आध घंटे ना पढ़ लेती हूँ आराम से। जैसे कि आज मैंने ना सुबह मैं जल्दी उठी थी, तो आज मैं एक क्लास मैथ के लिए ना पता है 1.5 घंटे की 1 घंटे की क्लास होती है, बट उसको समझने में फिर उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो 1.5 और घंटे लग जाते हैं। 1 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे आराम से लगते हैं। तो आज मैं मैथ का क्लास कर ली थी, उसके बाद फिर मैं वीडियो अपना एडिट की हूँ। मैथ की क्लास लिया, फिर सारे काम ख़त्म किया, उसके बाद मैं वीडियो अपना एडिट कर ली। मैं कि चलो ठीक है, इस ये एडिट कर लेंगे तो फ्री हो जाएंगे इससे कि और कुछ करना है। और फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगी, सोच रही हूँ कि आज मैं साइंस पढ़ूंगी, एक क्लास साइंस की लूँगी और जो राष्ट्रीय इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो मैं